अब हम लोग यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं गालिबन इसी का एल्स इफ का ब्लॉक बना देंगे। अब यहाँ पर हम लोग दूसरी कंडीशन देंगे। कौन सी कंडीशन है भाई? अगर पेमेंट हमारे पास इसके बराबर हो तो यहाँ पर मेरे पास 35%, 25%, 15% वो हमारे पास अलाउंसेस हो। मैं यहाँ पर कंडीशन दे देता हूँ 30,000। ठीक है, तो बेसिक सैलरी हमारे पास कितनी हो जाएगी? बेसिक सैलरी का इस कंडीशन पर 35%, तो गालिबन मैं यहाँ पर 0.35। ये अपने माइक म्यूट कर लिया करें अननेसेसरी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मेडिकल अलाउंस कितना मिलना है? मेडिकल अलाउंस 25% मिलना है, तो यहाँ पर इसको कर देंगे हम लोग 25। फिर हमारे पास हाउस रेंट कितना मिलना है इस कंडीशन पे? 15%, तो ये आ जाएगा 15% हमारे पास हाउस रेंट। ग्रॉस सैलरी जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन देखें। अगर ग्रॉस सैलरी आपके पास ये है बेसिकली कि अगर ग्रॉस सैलरी आपके पास 50,000 से ज़्यादा है या 50,000 है, तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी को हम लोग कर देंगे ये। तो उस पर इनकम टैक्स कितना लग जाए? 2%, और 2% कैलकुलेट होके आपके पास यहाँ पर आ जाए। तो अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ पर आईडी, यहाँ पर नेम ABC XYZ, और यहाँ पर अब देंगे हम लोग 30,000 की। तो 30,000 का कन्वेंस यानी 35% हमारे पास कितना है? 10,500। मेडिकल अलाउंस 7,500 25% के अकॉर्डिंग। हाउस रेंट हमारे पास कितना है? 15% के अकॉर्डिंग 4,500। और इन सब को मिलाकर हमने अपनी ग्रॉस सैलरी में ऐड कर दिया, तो ग्रॉस सैलरी हमारे पास 52,500 हो गई। अब क्योंकि कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि अगर आपकी ग्रॉस सैलरी ये वाली, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी गालिबन 50,000 से एक्सीड करती है, 60,000 और 50,000 के दरमियान होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी 52,000 है, तो इट्स मीन कि इसका 2% यानी 52,500 का 2% अगर हम लोग बात करें तो 1,050 होता है। तो 1,050 आपकी सैलरी से डिटेक्ट होके क्या हो गया? आपकी नेट सैलरी इसने बना दी। अब यहाँ पर क्लास देखो, अब जो तीसरी हमारे पास कंडीशन है, हम उसको बजाय एल्स इफ देने के हम यहाँ पर उसको एल्स ब्लॉक बना देते हैं। इसके अलावा कि देखो 60,000 से बड़ी तो जितनी भी बड़ी हो जाए, ठीक है, और इसी तरीके से 50,000 से बड़ी वो भी जितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन हमें इससे कम वाली वैल्यू के लिए, यानी अब यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन थी कि अगर बेसिक सैलरी आपकी 30,000 से कम होती है तो कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और ये हाउस रेंट इनको फिक्स मिल जाए कि भाई 3,000, 2,000 और 1,000। और उस बंदे पर अगर उसकी ग्रॉस पे 50,000 से कम होती है, ठीक है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कहाँ मैंने 50,000 लिखा हुआ है? नहीं जनाब, वो मैंने, जी जी फबिया, वो मैंने ग्रॉस पे की बात कर रहा हूँ। अगर ग्रॉस पे 50,000 से होती है, यहाँ पर देखें ना, मैंने यहाँ पर कंडीशन जो दी है, अच्छा सॉरी 5,000 कह रहा हूँ, 50,000, ठीक है ठीक है, ग्रेटर होती है इक्वल टू, ठीक है, ग्रॉस पे की बात होती है। अब यहाँ पर एल्स की कंडीशन में हम डिफाइन करेंगे।
एल्स की कंडीशन में गालिबन क्या डिफाइन करेंगे कि अगर किसी की सैलरी यानी बेसिक सैलरी अगर हमारे पास 30,000 से कम होती है, सही, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट होंगी। यहाँ पे क्या है कि अगर किसी की बेसिक सैलरी लेस देन ये है तो कन्वेंस अलाउंस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सी ए, कन्वेंस अलाउंस इक्वल टू 3,000, और यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस में डॉट टैक्स इक्वल टू सी ए डॉट टू स्ट्रिंग। फिर इसी तरीके से मेडिकल अलाउंस और एच आर यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हार्ड कोडली वैल्यू दे देंगे 2,000, और यहाँ पर वैल्यू दे देंगे 1,000। ठीक है, और इन तमाम वैल्यू को ग्रॉस पे में क्या कर देंगे, यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ग्रॉस पे आ गई, और ग्रॉस पे को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। अब यहाँ पर हमें ये वाली कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रॉस पे जो है वो गालिबन 50,000 से कम होती है किसी की, सही है, तो ये जाहिर सी बात है वो एल्स कंडीशन मैच करेगी क्योंकि बेसिक सैलरी हमारे पास ये होगी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि भाई जो इनकम टैक्स है यानी आई टी अंडरस्कोर टैक्स बॉक्स डॉट टेक्स्ट, उसमें बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए गालिबन नो नो टैक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, और उसकी नेट पेमेंट ये इसके बराबर हो जाए और यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो ये चेक कर लेते हैं कि कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने। यहाँ पर आईडी आ जाएगी, यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, यहाँ पर डेजिग्नेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर बेसिक सैलरी का थ्रेशोल्ड क्या था कि अगर 30,000 से कम होती है, हमने यहाँ पर कर दिया 20,000। तो आप यहाँ पर देखो उस पर 3,000 क्या आ गया, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस ये आ गया, हाउस रेंट ये आ गया, उसकी ग्रॉस सैलरी क्या हुई, लेस देन 26,000, लेस देन 30,000। तो उस पर क्या आ गया, यहाँ पर नो टैक्स रिक्वायर्ड, और उसकी ग्रॉस सैलरी गालिबन ये हुई। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस टाइम जो कंडीशन चल रही है ये कैलकुलेशन तो हो गई, यहाँ पर यूजर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू भी तो दे सकता है, और अगर खुदा ना खास्ता किसी यूजर ने ऐसा काम करके अगर आपके डेटाबेस में वैल्यू भेज दी तो आपकी कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा, इतना बड़ा ब्लंडर। सही है, मुझे इस चीज को फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई आइडिया दें आप लोग। अच्छा देखें, ब्रेक का आज प्लान नहीं है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे जल्दी जाना है। ठीक है, तो ये है कि 11:15 बजे तक हम लोग अपना ऑफ कर लेंगे।
ठीक है जनाब। ओके सर। तो यहाँ पर क्या है भाई, इमाद कह रहे हैं कि सर इवेंट से जाके जो होगा उसे डिसेबल कर देंगे। इवेंट्स रीड ओनली, सही है, वेरी गुड, रीड ओनली। अब आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे में कि आपकी जो रिक्वायर्ड फील्ड है ना वो ये 4 हैं, इनके अलावा बाकी सब में तो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है ना, आप क्या कर दो, इन सब को डिसेबल कर दो, यानी रीड ओनली कर दो। तो सिंपली रीड ओनली करने का तरीकेकार दोबारा रिपीट कर देता हूं, पता है आप सबको। कन्वेंस अलाउंस, ये 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 और ये, इन सबको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इनकी प्रॉपर्टी होती है गालिबन एक रीड ओनली के नाम से। यहाँ पर ये आ गई प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, आप इसको ट्रू कर लें। इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करके रीड ओनली ट्रू कर लें डबल क्लिक करके। इसी तरीके से रीड ओनली आप डबल क्लिक करके ट्रू कर दें इसको, और आप इसको भी ट्रू कर दें, और इसको भी, और फाइनली आप इसको भी ट्रू कर दें। जब आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो अब आप देखें ये वाइट टेक्स्ट फील्ड है और ये ग्रे हो गई, ये मतलब डिसेबल हो गई, आप इसमें कोई यूजर से इनपुट ले नहीं सकते। यानी मैंने आईडी दे दी यहाँ पर, ये आ जाएगा नेम एबीसी, डेजिग्नेशन कुछ भी आ जाएगा। सैलरी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 400 की, ये 4000, ये हो गए 40,000, ठीक है, या जो भी है ये फला फला। लेकिन अब क्लास यहाँ पर अगर मैं वैल्यू, तो अब यहाँ पर अगर अब बात की जाए यूजर से इनपुट की, तो माजरत के साथ यहाँ पे कोई भी यूजर इनपुट अब नहीं कर सकता। अब इसका मतलब कि थोड़ी आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को वैलिडेट कर दिया कि एटलीस्ट यूजर से ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू हैं इनमें मिस्टेक नहीं हो सकती। लेकिन अब एक चीज और मुझे फिक्स करनी है, अब मैं यहाँ पर वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, मुझे एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। कोई बताएगा ये एक्सेप्शन क्यों आई है? जी जनाब, ये एक्सेप्शन क्यों आई है? इंटीजर की लिमिट क्रॉस हो गई। इंटीजर की लिमिट जो है वो क्या है भाई, पार्ट्स कर दो 32। इंटीजर डॉट पार्ट्स का जो बेसिकली साइज होता है वो होता है 32 बिट बाय डिफॉल्ट, सही है, फिक्स होता है। लेकिन आप कन्वर्ट डॉट टू इंट 16, 32 और 64 अगर करते हो तो थोड़ा साइज बढ़ भी जाता है। लेकिन इंटीजर डॉट पार्स का जो साइज होता है वो 32 बिट होता है। अब इसमें मतलब ये होता है 32 बिट का मतलब कि आप इसमें अपना फोन नंबर भी नहीं ले सकते। इंटीजर में 10 डिजिट से ज्यादा की वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करता, सही है, 10 डिजिट से ज्यादा की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए क्या कर देना है, सिंपली आपको बताया था लैब नंबर 5 या 6 में जब वैलिडेशन कर रहे थे, तो भाई टेक्स्ट फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। यहाँ पर मैक्स लेंथ के नाम से एक प्रॉपर्टी होगी, ये रही। जाहिर सी बात है सैलरी भी तो बंदा लिमिटेड ही देगा ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको एक्सेप्शन ना आए हमारे पास, हम इसको कर देते हैं भाई 9 कैरेक्टर। अब यहाँ पर कोई भी बंदा 9 डिजिट से ज्यादा की वैल्यू दे ही नहीं सकता। ये आ जाएगा नेम और ये आ जाएगा डेजिग्नेशन, और यहाँ पर 4 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब ये एक्सेप्शन नहीं आएगी, आपने फ्रंट एंड पे ही क्या कर दिया, इसको वैलिडेट कर, सही।
अब एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर एक बटन ले लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पेरोल अगर हम लोग करेंगे, हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, बेसिक सैलरी पे लिमिटेशन लगानी थी ना, कि मैं वैल्यू एक्सीड हो रही थी तो हमारे पास इंटीजर साइज का एक्सेप्शन आ गई थी कि भाई वैल्यू टू लार्ज और टू स्मॉल। तो उस एक्सेप्शन को खत्म करने के लिए क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी में जाकर मैक्सिमम लेंथ की एक प्रॉपर्टी होती है, सही है। इसमें 32,000 समथिंग कैरेक्टर अलाउ होते हैं, हमने इसको कर दिया 9। तो अब इस टेक्स्ट फील्ड में 9 से ज्यादा डिजिट जो है वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर हमने एक बटन ले लिया। इस बटन से गालिबन क्या चीज अचीव कर सकते हैं हम लोग, कि भाई हम चाह रहे हैं कि भाई तमाम का रिकॉर्ड जो है ना वो रीसेट हो जाए। एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद जब हम लोग दूसरा रिकॉर्ड डालें तो वो रीसेट हो जाए। तो रीसेट करने के लिए पता तो है आप सबको क्या करना पड़ेगा, कि भाई तमाम फील्ड्स को क्लियर कर देंगे। यहाँ पर मैं इस बटन को रीसेट कर दूंगा। अब क्लास देखो, जब आप रीसेट करोगे ना इस बटन पे, तो मेरे ख्याल से एक एक्सेप्शन आएगी। कब एक्सेप्शन आएगी देखते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ आईडी टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर। इसी तरीके से ये आ जाएगा नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर। इसी तरीके से ये आ जाएगा डेजिग्नेशन। क्लास 2 मिनट दीजिएगा, मेरी इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है।
जी स्टूडेंट, सॉरी यार आप लोगों को वेट करना पड़ा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लियर, देन उसके बाद बेसिक डॉट क्लियर, फिर ये आ जाएगा हमारे पास कन्वेंस डॉट क्लियर, कन्वेंस के बाद ये आ जाएगा मेडिकल डॉट, और क्या था मेडिकल के बाद, हाउस रेंट। हाउस रेंट के बाद इनकम टैक्स, IT_टैक्स डॉट क्लियर, और उसके बाद ये था नेट सैलरी डॉट क्लियर। मैंने ग्रॉस को नहीं किया तो ये आ जाएगा ग्रॉस डॉट क्लास। देखो, आप लोगों से एक चीज पूछनी थी, वो ये पूछनी थी कि ये बटन के पीछे ये सारा कोड, ये तो रिपीटिशन है, सही है, सारी चीजें आप लोगों को भी पता है कि अब क्या करूंगा कि मैं इसको सेव ऑल करके अगर मैं अपने बटन को क्लिक करूंगा तो तमाम फील्ड जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मुझे जहां तक के लगता है कि भाई एक एक्सेप्शन यहाँ पर जनरेट होगी, और वो एक्सेप्शन बेसिकली क्या हो सकती है और वो क्यों जनरेट होगी, पहले तो आप लोग ये सोच के बताइएगा, और पहले ये देखते हैं कि एक्सेप्शन जनरेट हो भी रही है या नहीं। तो यहाँ पर ये आ गई आईडी, ये आ गया ABC नेम, ये आ गया कुछ भी डेजिग्नेशन, ये आ गई वैल्यू। अब मैं यहाँ पर रीसेट करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पर ये रीसेट नहीं हुआ और एक एक्सेप्शन इसने जनरेट कर दी। अगर मैं व्यू डिटेल करता हूँ तो देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ रही है, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। और कहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है, क्यों, कोई भी बता दे। जी जनाब। जी ताहा अवेलेबल हैं आप? ये सब इंटीजर में है, तो क्या होता है इससे, हमें तो फील्ड क्लियर करनी है। इमाद क्या कह रहे हैं, क्लियर का मेथड इंटीजर पर अप्लाई नहीं होता इसलिए। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। वॉइड रीसेट कंट्रोल, बात बराबर है ताहा, मैं मेथड बनाऊं या डायरेक्ट बटन के पीछे इंप्लीमेंट कर लूं, काम तो यही होगा ना। जी पता है आप सबको, बताइए। जी गर्ल्स आप लोग तो थोड़ा रिस्पांस दें, कौन कौन है अवेलेबल यहाँ पर। रुमैसा है और बस वही है, फबीहा भी हैं। जी गर्ल्स आप लोग तो थोड़ा रिस्पांस दें, क्यों एरर आई, एक्सेप्शन की वजह। असद, नो आइडिया अबाउट इट। अली असदुल्ला। नो सर, इसका कुछ सर अभी देख रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज है, इनवैलिड इंटीजर। देखो यहाँ पर हम लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई फील्ड को क्लियर कर दो, चलो माना उसने क्लियर कर भी दिया, ठीक है, उसने क्लियर कर भी दिया, तो जब क्लियर होंगी ये चीजें, यानी इस बटन के पीछे जब बेसिक सैलरी क्लियर होगी ना, तो बेसिक सैलरी से तो यूजर इनपुट आ रहा है, और यूजर इनपुट यहां पर अगर देखो तो ये यूजर इनपुट क्या है, जब ये टेक्स्ट फील्ड क्लियर होगी तो यकीनन सी बात है उसको कुछ नहीं मिलेगा,
जब उसको जीरो स्ट्रिंग मिलेगी, नल स्ट्रिंग मिलेगी, तो वो किस चीज को पार्स करके इसमें भेजेगा, तभी तो एक्सेप्शन आ रही है। वो नल स्ट्रिंग को इंटीजर में क्या पार्स करेगा और इसमें भेजेगा, तो यहां पर इसने दे दिया एक्सेप्शन। इसको कर दो कमेंट। इसको फिक्स करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए जो हमारे पास तरीका दरकार है वो हम ये कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पर इंटीजर बेसिक सैलरी जो है मेरे पास, मैं यहाँ से इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। ठीक है, बेसिक सैलरी को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब यहाँ पर कंडीशन दे दूंगा, इफ अगर मेरे पास जो भी स्ट्रिंग है वो इज नल और एम्प्टी है, और स्ट्रिंग कहां से आएगी, बेसिक बेसिक टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, तो क्या हो जाए, तो भाई आपको वहीं पे फोकस करना शुरू कर दे। यहां पर मैं कह दूंगा भाई बेसिक टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस। पहली बात तो ये आपको यहीं पे फोकस करना शुरू कर दे। और उसके बाद जो आपने एरर प्रोवाइडर लिया था, एरर प्रोवाइडर 4 लिया था, किसके लिए, बेसिक बेसिक पे के लिए, तो आप यहाँ पर इसका रिजल्ट सेट कर दोगे, एरर प्रोवाइडर यहाँ पर सेट रिजल्ट, और यहाँ पर जो आएगी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स से कॉमा के बाद यहाँ पर आप कोई भी मैसेज जनरेट कर दो, मिसिंग वैल्यू। फिर क्या हो, यहाँ पर एल्स का ब्लॉक आप बनाओगे और उसमें आप कह दोगे कि भाई एरर प्रोवाइडर 4 को क्लियर कर दोगे आप। ठीक है, और उसके बाद जो भी बेसिक सैलरी होगी उसमें आप यूजर से इनपुट ले लोगे। यूजर से इनपुट कैसे, इंटीजर डॉट पार्स, और यहाँ पे आ जाएगा, ये हमने बेसिकली वैलिडेट किया। अभी इसको दोबारा से मैं गो थ्रू करता हूँ, बेसिक टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। अब देखो क्लास, यहाँ पर अगर इसको क्लियर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जो टेक्स्ट फील्ड होगी वो नल हो जाएगी। इज नल और एम्प्टी अगर स्ट्रिंग है तो आपको उसी टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करें और एरर प्रोवाइडर आपको मिसिंग वैल्यू जनरेट करना शुरू कर दे। लेकिन अगर आपने उसके अलावा, कौन सी कंडीशन हो सकती है कि भाई उसमें कोई ना कोई वैल्यू आई है टेक्स्ट बॉक्स में, तो फिर क्या हो, एरर प्रोवाइडर क्लियर हो जाए और फिर आपको यहाँ पर बेसिक सैलरी यूजर से इनपुट ले लें। आप लोग सेव कर लें, कंपाइल करके अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ये आ गया, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और ये आ गया डेजिग्नेशन, लैब इंजीनियर। इसी तरीके से यहाँ पर सैलरी तो नहीं बताऊंगा अपनी तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल गरीब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सैलरी जो है वो चलो 10,000 कर लो, तो मुझ गरीब पे कोई टैक्स लागू नहीं होता। अब मैं यहाँ पर जैसे रीसेट करूंगा, अब देखो मेरी एप्लीकेशन क्रश नहीं हुई। अब ये मुझे कहाँ पे ले गई, यहाँ पर ले गई। ठीक है, तो ये है कि बजाय इसके कि एप्लीकेशन क्रश हो जाती और एक्सेप्शन जनरेट हो जाती, हमने उसको इस तरीके से हैंडल कर लिया। ऐसे कई तरीके हैं एज पर रिक्वायरमेंट जो आप लोग यूज कर सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा करवाने वाली ज़ात ऊपर वाली है बेशक। जी हाँ, गुजारा ये भी लॉजिक सही है, सैलरी इक्वल टू गुजारा हो जाता है। ठीक है भाई, कोई क्लास, कोई कंफ्यूजन आज जो कुछ डिस्कस किया उसमें?
सारी चीजें क्लियर हैं? चलो गुड। चलो फिर अटेंडेंस दे दो आप लोग, फिर अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, जिसका नाम कॉल हो जाए वो रेज हैंड कर ले, या चैट पे प्रेजेंट लिख दें आप लोग, इट्स अप टू यू, दोनों चीजें मेरे पास ओपन है। जी शामिर अहमद, ठीक है जनाब। सैयद अल्तमश हुसैन, सैयद अल्तमश हुसैन 10290, सैयद अल्तमश हुसैन 10290, सैयद अल्तमश हुसैन। नेक्स्ट है मोहम्मद अनस, मोहम्मद अनस 10412, मोहम्मद अनस। नेक्स्ट है अली असदुल्ला मुगल, ठीक है, सैयद मोहम्मद हारिस। प्रेजेंट सर। अनस प्रेजेंट है भाई? चलो जी, अनस प्रेजेंट है, इनकी प्रेजेंट लगा देते हैं। इसके बाद किसका नाम था? सैयद मोहम्मद हारिस। यस सर, आई एम ठीक है प्रेजेंट। ठीक है ठीक है। अच्छा, मोहसिन खान, मोहसिन खान 10505। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? सैयद मोहम्मद रजा, सैयद मोहम्मद रजा 10598। अच्छा जी, अहमद इकबाल, ठीक है जनाब। सैफुल्ला, सैफुल्ला, ठीक है, सैफुल्ला कासिम आई थिंक 10। हाँ लिस्ट में तो आ रहे हैं, ठीक है भाई, प्रेजेंट है। मोहम्मद शफात खान, मोहम्मद शफात खान 10800। अच्छा जी, हमजा अकबर, हमजा अकबर एब्सेंट है, 10590, सॉरी 10950।
नेक्स्ट कौन है? अब्दुल राफे सिद्दीकी। अब्दुल राफे। अब्दुल राफे प्रेजेंट। अल्तमश हुसैन प्रेजेंट है। चलो जी, प्रेजेंट लगा दिया। अब्दुल राफे के बाद हैं ताहा फैसल। ठीक है ताहा। शामिर अली। ठीक है जनाब। मोहम्मद उमर। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद साद जमशेद। ठीक है। प्रेजेंट सर। अनूशे। अनूशे। अनूशे एब्सेंट है। 11052। अनूशे। सुमेरा महफूज। सुमेरा। 11072। नेक्स्ट हैं दानियाल अहमद। ठीक है जनाब। सलमान हैदर। सलमान हैदर। ट्रिपल 121। सुमेरा प्रेजेंट है। चलें जी, सुमेरा को प्रेजेंट कर दिया। सलमान हैदर की आईडी है 11121। अच्छा जी। सैयद मोहम्मद असद। ठीक है। सैयद उस्मान हारून। ठीक है जनाब। मोहम्मद इमादुद्दीन। फबीहा। फबीहा भी प्रेजेंट है। मोहम्मद ज़ईम। मोहम्मद ज़ईम। 11466 11466। ज़ईम। नेक्स्ट हैं मोहम्मद हुज़ैफा। ठीक है जनाब। शारिक अहमद खान। ठीक है। शाह साद बिन मुराद। ठीक है। सोलेमन। ठीक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा 63889। और जिसका नाम नहीं आया वो चैट पे काइंडली अपना नाम मेंशन कर दे। 63889। ठीक है क्लास। तो मोहसिन खान, सैयद मोहम्मद रज़ा, मोहम्मद शफात, हमजा अकबर, अनूशे, सलमान हैदर, मोहम्मद ज़ईम और मोहम्मद मुस्तफ़ा ये एब्सेंट लिस्ट में।